में हम बात करने जा रहे हैं टाइप कन्वर्जन के बारे में। कितने प्रकार के टाइप कन्वर्जन होते हैं जावा लैंग्वेज के अंदर, और किस किस टाइप से जो है हम टाइप कन्वर्जन कर सकते हैं जावा लैंग्वेज में। हम अपनी तरफ से किस टाइप से टाइप कन्वर्जन कर पाएंगे और जावा लैंग्वेज किस टाइप से टाइप कन्वर्जन करती है, उस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर टाइप कन्वर्जन हमें लिख चुके हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि टाइप कन्वर्जन होता क्या है। टाइप कन्वर्जन क्या होता है? टाइप कन्वर्जन एक कॉन्सेप्ट होता है जो जावा लैंग्वेज द्वारा किया जाता है, या बोला जाए तो जावा कंपाइलर द्वारा किया जाता है। जावा कंपाइलर द्वारा किया जाता है जब क्या हो, असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड और असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड में क्या हो, डिफरेंट डेटा टाइप वाले वेरिएबल हो। मतलब कि असाइनमेंट ऑपरेटर के क्या हो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, असाइनमेंट ऑपरेटर लगा दिया a इक्वल टू बी। तो क्या होता है कि जब असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड और असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो, डिफरेंट डेटा टाइप्स वाले वेरिएबल हो, उस केस में जो है टाइप कन्वर्जन किया जाता है जावा लैंग्वेज द्वारा, या फिर बोला जाए तो जावा कंपाइलर द्वारा। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया हो। तो यहाँ पर बात करते हैं फिर कितने प्रकार के डेटा टाइप्स, मतलब कितने प्रकार के टाइप कन्वर्जन होते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ टाइप कन्वर्जन इन जावा लैंग्वेज, और फर्स्ट वन इज दैट implicit टाइप कन्वर्जन। और इसको इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन वो टाइप कन्वर्जन होता है जो जावा लैंग्वेज द्वारा किया जाता है, मतलब कि जावा कंपाइलर द्वारा किया जाता है, ना कि हमारे द्वारा। तो क्या हो गया, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन वो टाइप कन्वर्जन होता है जो जावा लैंग्वेज द्वारा किया जाता है। और ये कन्वर्जन जो होता है जावा लैंग्वेज खुद करती है, ना कि हम लोग करते हैं। हम प्रोग्रामर है, हम लोग नहीं करते हैं, जावा लैंग्वेज करती है। इसलिए क्या बोलते हैं इसको, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। सो डन बाय अ जावा कंपाइलर। और सेकेंड वन एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता है। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन डन बाय अ प्रोग्रामर। तो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन वो कन्वर्जन होता है जो हमारे द्वारा किया जाता है। यहाँ पर जैसे कि लिख दिया हूँ मैंने, डन बाय प्रोग्रामर। तो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन वो टाइप कन्वर्जन होता है जो हमारे द्वारा किया जाता है, मतलब प्रोग्रामर द्वारा किया जाता है। हम लोग करते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इसलिए क्या बोलते हैं इसको, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन बोलते हैं कि मतलब जो कन्वर्जन हमारे द्वारा किया जाता है उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो अब बात करते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन के बारे में कि इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है। तो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन के बारे में यहाँ पर लिखते हैं इम्प्लिस इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो क्या होता है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन जो होते हैं, इसमें क्या होते हैं, दो रूल्स होते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन के केस में। तो जो दो दो रूल्स होते हैं वो होते हैं, पहला रूल ये होता है कि कॉम्पेटिबिलिटी फैक्टर चेक किया जाता है जावा लैंग्वेज के द्वारा, कि मतलब कि जो है जावा कंपाइलर जो है सबसे पहले कॉम्पेटिबिलिटी फैक्टर चेक करेगा, कि मतलब कि जो है जो राइट हैंड साइड असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है वो कॉम्पेटेबल है कि नहीं लेफ्ट हैंड साइड के, मतलब कि जो है राइट हैंड साइड वाली जो वैल्यू वो कन्वर्टेबल है कि नहीं। राइट हैंड साइड वाली असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है वो कन्वर्टेबल है कि नहीं लेफ्ट हैंड साइड में, वो चेक किया जाता है जावा लैंग्वेज द्वारा। तो पहला जो होता है वो होता है कॉम्पेटिबिलिटी फैक्टर। पहला जो होता है कॉम्पेटिबिलिटी फैक्टर, यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर कॉम्पेटिबिलिटी फैक्टर। कॉम्पेटिबिलिटी फैक्टर चेक किया जाता है जावा लैंग्वेज द्वारा। तो पहला कॉम्पेटिबिलिटी फैक्टर ऐसा चेक किया जाता है कि मतलब कि यहाँ पर मैंने दिया डबल ए, और यहाँ पर लिख दिया मैंने इंट बी, और ए इक्वल टू बी कर दिया। तो यहाँ पर जो है, अब जो है यहाँ पर क्या करते हैं हम, इस टाइप से करते हैं, डबल ए कर दिया मैंने, यहाँ पे दूसरा एग्जांपल था नॉर्मल। तो इंट ए कर दिया मैंने, और यहाँ पर लिख देता हूं मैं कैरेक्टर ए, कैरेक्टर ए लिख देता हूँ। तो और प्रिंट करवा देंगे हम इसको।
तो यहाँ पर जो है जावा लैंग्वेज के द्वारा ये देखा जाता है कि जो वेरिएबल मतलब कि जो है जावा लैंग्वेज के बाद ये देखा जाता है कि जो वैल्यू आ रही है लेफ्ट हैंड साइड मतलब कि राइट हैंड साइड जो है असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड में जो वैल्यू आ रही है वो कन्वर्टेबल है कि नहीं। तो यहाँ पर जो है कैरेक्टर ए लिया हमने और उसको काय में इंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो क्या है, जावा लैंग्वेज के पास एक तरीका है जिसके थ्रू क्या कर सकती है, वो इस कैरेक्टर ए को कन्वर्ट कर सकती इस इंट ए में। तो क्या हो गया, ये है कॉम्पेटिबिलिटी फैक्टर है, मतलब कि ये कॉम्पेटेबल है, जो है ये कॉम्पेटेबल वैल्यू है जो है वेरिएबल ए में चली जा सकती है, क्योंकि जो ये वैल्यू जो है राइट हैंड साइड वाली असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है वो कॉम्पेटेबल है इंट में। तो क्या होगा, ये कॉम्पेटिबिलिटी फैक्टर चेक किया जाता है जावा लैंग्वेज द्वारा। तो ये जो है कैरेक्टर ए जो है, मतलब कि बोला जाए तो जावा लैंग्वेज के पास एक तरीका है जिसके थ्रू वो क्या कर सकती, इस कैरेक्टर ए को इस इंट ए में कन्वर्ट कर सकती है। तो ये क्या हो गया, जावा लैंग्वेज में कॉम्पेटेबल हो गया, ये राइट हैंड साइड वाली जो है वैल्यू कॉम्पेटेबल है इंट में। तो क्या हो गया, ये कॉम्पेटिबिलिटी फैक्टर चेक किया जाता है जावा लैंग्वेज द्वारा। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो कि मतलब कि जो है असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है वो कॉम्पेटिबल होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड के, मतलब कि जो है कन्वर्टेबल होना चाहिए राइट हैंड साइड वाली वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये क्या हो गया, जावा लैंग्वेज द्वारा ये देखा जाता है सबसे पहले। तो ये जो हो गया कैरेक्टर ए कॉम्पेटेबल है ए में, क्योंकि जो है कन्वर्ट होकर क्या चल 65 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आउटपुट में हमको 65 दिखाई दे देगा, जैसे कि आपने आज की टेबल का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा उसके हिसाब से। लेकिन क्या होगा, जब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, इसकी जगह में क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर कर देता हूँ ट्रू। तो ये क्या हो गया, इनकम्पेटेबल हो गया, मतलब कि जो है ये ट्रू क्या हो गया, इनकम्पेटेबल हो गया, मतलब कि ये ट्रू जो है ए में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ये सी नहीं है या सी प्लस प्लस नहीं है जिसमें आप बोलते थे कि ट्रू को 1 में कर दीजिए, फॉल्स को 0 में हो जाता था वहां पर सी और सी प्लस में। इस केस में क्या होता है, जावा लैंग्वेज इस टाइप से हैंडल करती है, मतलब यहाँ पर यहाँ पे क्या होता है कि जो ट्रू का मतलब ट्रू होता है ना कि 1। आप इसको ध्यान रखिएगा, अगर से आप कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो जावा लैंग्वेज एरर देगी। ट्रू का मतलब 1 नहीं होता यहाँ पे और फॉल्स का मतलब 0 नहीं होता है जावा लैंग्वेज में। तो यहाँ पर क्या होगा, ट्रू को जब कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे हम इंट में, तो क्या होगा कि जावा लैंग्वेज बोलेगी उसके पास कोई तरीका ही नहीं है जिसके थ्रू वो क्या कर सके, ट्रू को इंटीजर में कन्वर्ट कर सके। तो यहाँ पर जो है जावा लैंग्वेज क्या देने लगेगी, एरर शो करने लगेगी, ये इनकम्पेटेबल है, जावा लैंग्वेज के पास कोई तरीका ही नहीं है जिसके थ्रू वो क्या करे, राइट हैंड साइड वाला असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है उसको कन्वर्ट कर सके लेफ्ट हैंड साइड में। तो आई होप आप लोग को ये सब क्लियर हो गया हो। तो आप डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए दूसरी बात करते हैं। तो यहाँ पर कॉम्पेटिबिलिटी फैक्टर हमें चेक कर चुके हैं, यहाँ पर किस टाइप से जो है कॉम्पेटिबिलिटी फैक्टर चेक किया जाता है। और सेकंड थिंग इसमें क्या होता है, सेकंड चीज ये होती है कि सेकंड रूल ये होता है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन का, कि जो राइट हैंड साइड वाला जो राइट हैंड साइड में जो है असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल है उसकी जो रेंज होना चाहिए कम होना चाहिए कंपेयर टू लेफ्ट हैंड साइड। मतलब कि यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ आपको, उसके थ्रू बताता हूँ कि राइट हैंड साइड वाला जो होना चाहिए, राइट हैंड साइड वाला असाइनमेंट राइट हैंड साइड वाला जो होना चाहिए, राइट हैंड साइड वाली की जो होना चाहिए लेस रेंज होना चाहिए, लेस रेंज होना चाहिए, लेस रेंज होना चाहिए कंपेयर्स टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। तो जो होना चाहिए, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने यहाँ पर दिया इंट ए और यहाँ पर दिया मैंने सॉर्ट बी। तो क्या करता हूँ मैं यहाँ पर बी में वैल्यू ले लेते हैं हम 10, और यहाँ पे ए इक्वल टू बी कर देते हैं। तो आप इसको प्रिंट करवा देंगे तो प्रिंट हो जाएगा नॉर्मली, आपको तो मालूम होगा इस प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो राइट हैंड साइड में जो है असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल है, असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल है उसकी जो रेंज होना चाहिए वो कम होना चाहिए कंपेयर टू लेफ्ट हैंड साइड। मतलब कि जो राइट हैंड साइड में जो होना चाहिए वेरिएबल, राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल है उसकी रेंज कम होना चाहिए कंपेयर टू लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर बात करें, यहाँ पर तो इंट की जो रेंज होती है वो होती है -214748364 से लेकर 214748364 और यहाँ पर बात करें शॉर्ट की रेंज की, तो शॉर्ट की जो रेंज होती है -32768 से लेकर 32767।
तो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, जो यहाँ पर बात करें बी की रेंज की, मतलब कि जो शॉर्ट वाली है उसकी रेंज की बात करें, तो यहाँ पे जो है जो यहाँ पर रेंज की बात करें यहाँ पे, तो जो बी वाली है उसकी रेंज क्या है, बी वाले की जो रेंज है वो है -3276 से लेकर यहाँ तक, और इंट की जो रेंज है वो यहाँ से यहाँ तक है। तो यहाँ पर देखिए हम रेंज को, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम रेंज को कंपेयर करते हैं। यहाँ पे जो है नेगेटिव में रेंज कितनी जा रही है, -3276 तक जा रही है, और वहीं पर इंट में जो रेंज जा रही है वो इतनी नेगेटिव जा रही है, मतलब कि बहुत नेगेटिव में जा रही है कंपेयर टू शॉर्ट। तो क्या हो गई, इंट की रेंज हायर है लेफ्ट हैंड साइड में। अब बात करें राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में भी रेंज हायर है इंट की कंपेयर टू शॉर्ट। देख सकते हैं यहाँ पर 32767 तक जा रही है, और यहाँ पर इतनी हायर जा रही है, हायर। तो यहाँ पर जो है दोनों तरफ से क्या है, हायर रेंज है इंट की। तो क्या होगा कि जो इंट वाला लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो क्या है, हमारा इंट है। तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड वाली की रेंज हायर होना चाहिए, तो यहाँ पर इंट वाली की रेंज हायर है और शॉर्ट वाली की रेंज कम है। तो क्या होगा, बी वाली वैल्यू ए में चली जाएगी और हमको क्या दिखने लगेगा, आउटपुट में 10 दिखने लगेगा। लेकिन अगर तो ये नहीं करता मैं, यहाँ पर कर देता मैं शॉर्ट, यहाँ पर कर देते हम शॉर्ट, और यहाँ कर देता मैं इंट, और इसको क्या करते हैं हम ऊपर ले जा लेते हैं। तो यहाँ पर कंपेयर करें, अब मैं क्या कर रहा हूँ, बी वाली की रेंज कितनी है, बी वाली की रेंज ये है, बी वाले की रेंज ये है, बी वाले की रेंज कौन सी है, बी वाले की जो रेंज है वो है इतनी बड़ी, मतलब कि इंट की रेंज इतनी बड़ी है और शॉर्ट की रेंज इतनी छोटी है। तो क्या कर सकते हैं आप, बी वाली वैल्यू को जब आप ए में डालेंगे, तो यहाँ पर जो है बी वाला क्या है, इंट है, उसकी रेंज हायर है और लेफ्ट हैंड वाले की रेंज कम है। तो आप इस टाइप से करेंगे तो जावा लैंग्वेज क्या करेगी, एरर शो करेगी आपको कि आप ये नहीं कर सकते, और आपको लॉजिक कन्वर्जन आपको एरर दिखाई देगी, मतलब कि आपको सिंटेक्स एरर आने वाली है, और वो होगा लॉजिक कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू शॉर्ट। ये आपको एरर दिखाई देगी जब आप अपना प्रोग्राम में लिखेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये सब क्लियर हो गया हो। दो चीज होती है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन के केस में, एक होती है कि इम्प्लिसिट कॉम्पेटिबिलिटी फैक्टर, और दूसरा होता है राइट हैंड साइड वाले की रेंज क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए कंपेयर टू लेफ्ट हैंड साइड। और अब बात करते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन की, तो मैं आपको जो है प्रोग्राम में ही बता दूंगा कि एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन हम किस टाइप से कर पाएंगे जावा लैंग्वेज के अंदर। तो यहाँ पर जो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता है, तो क्या होता है यहाँ पर कि आप चाहते ही है ये तो कन्वर्ट नहीं हो सकता, लेकिन अब क्या करते हैं हम यहाँ पर जानबूझकर हम जावा लैंग्वेज को बताएंगे कि इसको क्या करो, कन्वर्ट कर दो। हम जावा लैंग्वेज को बोलेंगे कि हमको डेटा की चिंता नहीं है, हमको रेंज की चिंता नहीं है, हम क्या करेंगे यहाँ पर बोल देंगे, हम कर दीजिए यहाँ पर एक्सप्लिसिट टाइप करना। तो हमने जो ये किया है यहाँ पर, इसको सबसे पहले बी को शॉर्ट में कन्वर्ट कर दिया, बी को शॉर्ट में कन्वर्ट कर दिया, अपनी तरफ से हम जावा लैंग्वेज को बता रहे हैं कि हमको परवाह नहीं है, हम कन्वर्ट करना चाहते हैं वैल्यू को, बात खत्म। तो यहाँ पर जो है शॉर्ट को आप कन्वर्ट कर दीजिए, शॉर्ट को एक्सप्लिसिट, हमने क्या करा यहाँ पर शॉर्ट को क्या कर दिया, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन कर दिया हमने यहाँ पर एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन कर दिया बी को ए में, मतलब कि जो है बी को हमने पहले तो क्या किया, शॉर्ट में कन्वर्ट किया। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बी को पहले क्या कर रहे हैं, शॉर्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, और शॉर्ट में कन्वर्ट करने के बाद ए में वैल्यू को डाल दे रहे हैं। तो इस टाइप से जो आप कन्वर्ट कर सकते हैं वैल्यू को, इस टाइप से आपको एरर नहीं दिखाई देगी। जब आप एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन करेंगे तो इस टाइप से आप कर सकते हैं, इसमें कोई एरर दिखाई नहीं देगी जावा लैंग्वेज की तरफ से। तो आई होप आप लोगों को ये डिस्कशन क्लियर हो गया हो। तो अब प्रोग्राम के जरिए देखते हैं क्या होने वाला है इसमें। यहाँ पर दिया मैंने इंट ए, और मैं क्या करता हूँ, ए इक्वल टू कैरेक्टर बी डाल देता हूँ, जैसे आपको मैं बता रहा था कैरेक्टर बी डाल देता हूँ, और यहाँ पर हम ए को प्रिंट करवा देते। तो इस केस में जो है जावा लैंग्वेज क्या करेगी, कन्वर्ट कर देगी, और आपको आउटपुट में जो है 66 दिखाई देगा, आप देख लीजिएगा। आप देख लीजिए आउटपुट में आपको 66 दिखाई दे रहा है। लेकिन वहीं पर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ ट्रू, ये ट्रू डाल दिया, तो अब देख लीजिए आपको एरर दिखाई देगी, जैसे मैं बात कर रहा था आपको। तो यहाँ पे लॉजिक कन्वर्जन वाली एरर दिखाई जाती है। यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है बोलियन वाली में बोल रहा था वो, कि जैसे कि मैंने आपको बताया क्या होता है
कि कन्वर्जन होना कॉम्पेटिबिलिटी फैक्टर से चेक किया जाता है, तो यहाँ पर जो है आपको इनकम्पेटेबल दिखाई दे रहा है। आप देख लीजिए यहाँ पर इनकम्पेटेबल क्या कर रहा था मैं, इनकम्पेटेबल टाइप दिखाई दे रहा है, तो क्योंकि मैंने आपको बताया था कॉम्पेटिबिलिटी फैक्टर फैक्टर चेक किया जाता है, और जैसे ही अगर से कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है वो मतलब कि वो क्या है, इनकम्पेटेबल है। तो मतलब यहाँ पर जो है जावा लैंग्वेज दे रही है इनकम्पेटेबल टाइप्स बूलियन कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंट। तो इस टाइप की एरर आपको दिखाई देगी जब आप क्या होगा कॉम्पेटिबिलिटी फैक्टर में। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया उसी टाइप से कि मतलब पहला कॉम्पेटिबिलिटी फैक्टर है, सेकंड क्या होगा, लॉजिक कन्वर्जन वाला कॉन्सेप्ट आता है, मैं उसकी बात कर रहा था। तो पहला जो मैंने बताया आपको कॉम्पेटिबिलिटी फैक्टर चेक किया जाता है कि वैल्यू जो होना चाहिए कॉम्पेटेबल होना, तो यहाँ पर होगा कॉम्पेटेबल नहीं है, इसकी वजह से आपको इनकम्पेटेबल टाइप्स की एरर दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं जैसे मैं आपको दिखा रहा था इनकम्पेटेबल टाइप्स। और अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, सेकंड डिस्कशन की बात कर रहा था मैं, एक ये पहला रूल क्लियर हो गया है, क्योंकि जो है पहले मैंने कॉम्पिटेबल फैक्टर वाला बताया था, अब सेकंड वाला बताता हूँ। तो इसमें क्या होगा, सेकंड वाला में होता है कि क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर लिख देता हूँ बुलियन, और बी इक्वल टू लिख देते हैं हम यहाँ पर, शॉर्ट की बात कर रहा था मैं, शॉर्ट में बताया था आपको उसका, शॉर्ट शॉर्ट में बी लिख दिया मैंने, और बी के अंदर डाल देता हूँ मैं 10। और अब क्या करता हूँ मैं, कन्वर्ट कर पाऊंगा बी वाली वैल्यू को ए में, मतलब कि ए इक्वल टू बी में डाल दिया मैंने, ए इक्वल टू बी कर दिया, और अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ तो ऑटोमेटिकली जो है ए में 10 आ जाएगा। ये तो आपको पहले से भी मालूम होगा कि इस टाइप से जो कन्वर्ट सी या सी प्लस प्लस लैंग्वेज में करती है, लेकिन क्या होगा, ये तो कन्वर्ट क्यों कर पा रहा है, ए इक्वल टू 10 आ गया, मतलब कि 10 आ गई अपनी वैल्यू। तो अब क्या करता हूँ मैं, इसको अपोजिट करता हूँ, वो इसलिए कन्वर्ट कर पा रहा था क्योंकि जो है जो राइट हैंड साइड वाली जो रेंज है, बी वाली जो रेंज है, बी वाली वो क्या है, लोअर है, मतलब शॉर्ट की रेंज कम है, जब भी वो क्या कर रहा है, शॉर्ट वाली रेंज कम है, जब भी क्या कर पा रहा है, वो इंट में वैल्यू डाल पा रहा है। लेकिन अब क्या करता हूँ मैं, अपोजिट कर देता हूँ, मतलब कि मैं क्या करता हूँ, इसको कर देते हैं शॉर्ट, इसको कर देते हैं इंट। तो अब क्या होगा, आपको एरर दिखाई देगी, देख लीजिए आप, अभी भी एरर आ रही है। तो बी जो होगा, अब बी की क्या हो गई रेंज, बी की रेंज हायर हो गई, लेफ्ट वाली की जो रेंज है वो कम है, तो जो राइट हैंड साइड वाली की रेंज है वो हायर हो गई कंपेयर टू लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या होगा कि जावा लैंग्वेज एरर दिखाई देगी, और जो एरर का नाम होगा वो होगा लॉजिक कन्वर्जन फ्रॉम दिस टाइप टू दिस टाइप, मतलब कि जो है लॉजिक कन्वर्जन फ्रॉम इनटू टू सॉर्ट दिखाई देगा इस केस में, आप देख लीजिएगा यहाँ पर देख लीजिए, तो पॉसिबल लॉजिक कन्वर्जन फ्रॉम इनटू टू सॉर्ट आपको दिखाई दे रहा है, पॉसिबल लॉजिक कन्वर्जन फ्रॉम इनटू टू सॉर्ट दिखाई दे रहा है, आप देख लीजिए। तो आई होप आप लोगों को ये सब डिस्कशन क्लियर हो गया हो। और अब बात करते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन की, तो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन की बात करते हैं। तो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन में जो है आप जैसे कि अब चाहते हैं आप, मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, अब तो यहाँ पर एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन किस टाइप से कर पाएंगे आप क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि वैल्यू चली जाए जानबूझकर। हम जावा लैंग्वेज कन्वर्जन तो इसलिए नहीं कर पा रही ना कि रेंज के कंपैरिजन में, लेकिन हम चाहते हैं कि हम अपनी तरफ से क्या करवाए, कन्वर्जन कर पाए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कर देते हैं शॉर्ट में। ऐसे आप एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन कर दीजिए, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन कर रहे हैं मतलब कि ये हमारी तरफ से कन्वर्जन किया जा रहा है, और ये कन्वर्जन हम कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन बोलते हैं। हम यहाँ पर शॉर्ट बोल रहे हैं, हम यहाँ पर जावा लैंग्वेज को कि पहले भैया इसको शॉर्ट में कर दो और उसके बाद वैल्यू डाल दो ए में, ठीक है। तो ऐसा करके हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन करके हम वैल्यू डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो होगा, अब आपको एरर नहीं दिखाई देगी, आपको नॉर्मली वैल्यू 10 दिखाई देगी, देख लीजिए आप दिखाई दे रही है। तो यही होता है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, और आप इसी टाइप से जो है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन कर सकते हैं जावा लैंग्वेज के अंदर। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, फिर भी आपको नीचे कुछ डाउट वगैरह रह जाता है नीचे कमेंट करके जरूर पूछे, और प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करें। थैंक यू।